Hello, students of Sadhana campus, Standard 7. Today we will learn social science, chapter number 2, and it is about the motions of the earth. आपने खिलौने देखे होंगे जैसे कि टॉप है या फिर डिस्क, दे आर रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, देखा है? These toys rotate on its axis, or we call it spinning. They spins around its axis. कभी फेयर में गए हो, फन फेयर में? वहाँ पे फेरिस व्हील देखा होगा आपने। ये पिक्चर जो दिखता है स्क्रीन पे वो फेरिस व्हील का है। उसमें क्या है कि जो बैठने की जो चेयर्स है ना, वो चेयर ऐसे रोटेट होती है, चेयर खुद घूमती है और साथ में ये पूरा जो व्हील है वो भी सर्कुलेट होता है। यानी यहाँ पर हमें दो मोशन दिखती है, एक रोटेशनल मोशन और दूसरी रिवॉल्यूशन। वो एक्सिस के आसपास वो राउंड राउंड घूमना, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो ये जिस प्रकार से फेरी व्हील घूमता है और साथ में जो बच्चे बैठे हैं चेयर के ऊपर, वो चेयर भी राउंड राउंड घूमती है और साथ में अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो सर्कुलेट राउंड द एक्सिस ऑफ द मेन व्हील, फेरीज व्हील। तो उसी प्रकार से ऐसा ही मोशन हम कह सकते हैं हमारे अर्थ का है। द सन सेंटर में रहता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे कि दी अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, तो ये सब ये सन के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये मोशन को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। मगर उसके साथ में हर प्लैनेट जैसे कि हमारी अर्थ, उनकी अपनी खुद की एक्सिस होती है, उसके आसपास भी घूमते रहते हैं, ये स्पिन। तो ये स्पिनिंग ऑफ द अर्थ and earth-like objects, other planets, they also spin around their axis. तो ये स्पिनिंग जो है उसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन मीन्स मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इस प्रकार से अर्थ की दो टाइप्स की मोशन है, फर्स्ट है रोटेशन और सेकंड है रिवॉल्यूशन। ओके, rotational motion and revolutionary motion. Revolving rotation motion means moving on the axis. Rotation motion means revolving around the sun. अब क्या होता है कि ये बिकॉज ऑफ दिस टू रोटेशंस, फर्स्ट रोटेशन है जिसमें अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो जो सन है, तो सन के रेज जो उसके ऊपर फॉल होते हैं, मीन्स the sun rays incident on the earth. तो जिस हिस्से में सन के रेज मिलते हैं वहाँ पे दिन होता है, और जो अदर साइड होती है हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पर सन रेज पहुँचते ही नहीं है, वहाँ पर रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही अर्थ घूमती रहती है वैसे वैसे दिन और रात में चेंज होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ डेज एंड नाइट्स अकर। तो ये पूरा एक्सिस के आसपास घूमना, इसके लिए कितना टाइम लगता है पता है आपको? इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स, मैंने कि हम उसको पूरा एक दिन बोलते हैं। और ये जो स्पिनिंग टाइम है वो कितना इक्वेटर के आसपास घूमना होता है, तो उसकी स्पीड कितनी है वो पता है आपको? वो स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये अर्थ है अपनी एक्सिस के आसपास रोटेट करती है और दिन रात होते हैं। जहाँ पर दिन है वहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ पे रात होती है वहाँ पे दिन हो जाता है। दूसरी बात जानने की ये है कि हमें दिखता है कि द अर्थ
ये जो सन है इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो हमें लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में से ऊपर आता है, फिर हमारे सर के ऊपर आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर टुवर्ड्स इट मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड देन सेट्स देयर। तो हम सोचते हैं कि ये सन है, इट मूव्स अबाउट इन द स्काई। चंद्र भी दिखता है तो हमें लगता है कि वो भी घूमता है आसमान में, पूर्व में इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, साथ में तारे भी, मगर ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ है इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसकी वजह से ये चांद है, तारे हैं, सन है, हमें ऐसे दिखते हैं कि वो दे आर राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। क्लियर? लेट अस प्रोसीड. Means because of the rotational motion, you remember that days and night occur. Okay, now let us see about revolution. Revolution of earth, तो उसके बारे में, अर्थ का रिवोल्यूशन होता है तो उसके पहले हम अर्थ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो ये है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। तो साथ में अब चंद्र क्या करता है, चंद्र भी अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग करता है और साथ में इट मूव्स अबाउट द अर्थ, यानी कि रोटेशन अराउंड द अर्थ। और अर्थ और मून सभी, अर्थ के साथ साथ मून भी सन के आसपास घूमते रहते हैं, बिकॉज द अर्थ इज़ द प्लैनेट ऑफ द सन। तो मून हो गया अर्थ का सैटेलाइट, तो मून अर्थ के आसपास घूमता रहता है। मीन्स दोनों अर्थ और मून दोनों सन के आसपास घूमते हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड. ये हुआ हमारा अर्थ, जैसा दिखता है वैसा लगता नहीं है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इट इज़, आपको पता है कि ऑरेंज शेप है, लिटिल फ्लैटन फ्रॉम नॉर्थ पोल्स, जैसा है अभी नॉर्थ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल दिखता है ना ऊपर, ऐसा नहीं होता है। अब सपोज ऑन द राइट साइड देयर इज द सन, exactly in the middle, then imagine the line is drawn, horizontal, imagine the line is drawn, हम उसको बोलते हैं 0 डिग्री। तो उसका नाम हमने दिया है इक्वेटर। दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ which is it is an imaginary line drawn exactly from the middle of the earth. Then after at 23.5 degree north we have Tropic of Cancer. 66.5 degree we will have Arctic Circle towards North Pole, and then we have 90 degree North Pole. सो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक का जो पार्ट अर्थ का है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। उसका नाम क्या है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। अब उसके नीचे देखते हैं, इक्वेटर के नीचे की तरफ, तो 23.5 डिग्री साउथ है, वो लिखा है ना वहाँ पे दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो भी सर्कुलर पैटर्न में है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके नीचे एक सर्कल के टाइप का है, उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और लास्ट में आता है 90 डिग्री साउथ पोल। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ पोल का जितना भी पोर्शन अर्थ का है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि हमने अर्थ को 2 हिस्से में बांट दिया। नॉर्थ पोल की तरफ का हिस्सा उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल की तरफ का जो पार्ट है इक्वेटर से लेके उसको बोल दिया सदर्न हेमिस्फीयर। हेमी यानी क्या? हाफ। अर्थ पूरा जो है उसके 2 पार्ट कर लिए, बल पूरा स्फीयर है उसका,
तो स्फीयर जो आधा होता है तो उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऐसे दो हिस्से बन गए, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब क्या होता है कि सपोज इट इज एग्जैक्टली एज इट इज सीन हियर इन द फिगर। तो क्या होता है, सन रेज आर डायरेक्ट आर इंसिडेंट ऑन द ऑल दिस हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात हो जाएगी। जहाँ पर सनरेज मिलते हैं वहाँ पर हमारा दिन, और सनरेज जिस पोर्शन में नहीं मिलता है वहाँ पर हो जाती है हमारी रात। फिर मैंने बोला कि इट स्पिन्स, घूमता है अर्थ अपने एक्सिस में। इसकी वजह से जो पोर्शन अंधेरे में था वो लाइट में आ जाता है, टोवर्ड इट कम्स टोवर्ड्स द सन, द सन रेज आर इंसिडेंट ऑन इट। और जो पार्ट अर्थ के सन के सामने था वो चला जाता है अंधेरे में। तो धीरे धीरे पूरा ऐसा जो इसका रोटेशन है इसकी वजह से पूरे अर्थ में सभी पार्ट में धीरे धीरे रात होती है, दिन होता है, रात होती है, दिन होता है। तो इस प्रकार से इक्वल डेज एंड नाइट होता है। मगर अब क्या है कि ये हमारी एक्सिस हुई। ये जो वर्टिकल एक्सिस है साउथ पोल नॉर्थ पोल से पास होते हुए इमेजिन करते हो तो, मगर इसके वर्टिकल लाइन से ऐसे ही जैसे दिखती है वैसी अर्थ नहीं है, मगर इट इज़ समवट टिल्टेड। कितनी टिल्टेड है? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री। उसकी जो एक्सिस है उसके ऊपर कितना एंगल बनाता है? 23.50 डिग्री का। इट मीन्स इट रिमेन्स टिल्टेड। ओके, ये याद रखोगे। चलो, अब दूसरी बात है, हमने बताया कि द अर्थ मूव्स अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसके लिए कितना टाइम लगता है? तो बोलते हैं कि इसके लिए 365 डेज लगते हैं। तो 365 डेज यानी कि पूरा एक साल लग जाता है। तो उस टाइम पे भी कितनी स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली? तो वो है 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और ये जो पाथ है इसका संत का, वो इमेजिनरी पाथ है, अर्थ का इमेजिनरी पाथ है राउंड दी सन। सन के आसपास ऐसे घूमते रहने का इमेजिनरी जो पाथ है वो पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये राउंड शेप में नहीं है मगर ओवल शेप में है, या तो दूसरा उसका नाम है इलिप्टिकल। वो इलिप्टिकल शेप में है या तो फिर ओवल शेप में है। इसकी वजह से अर्थ और सन का डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर। कभी वो अर्थ है सन के थोड़े नज़दीक जाती है और कभी वो सन के दूर चली जाती है सन से। तो उस टाइम पे भी जो ये रिपीट होती है, ये सर्कुलर पाथ जिसको बोलते हैं अराउंड द सन, इमेजिनरी सर्कुलर पाथ वी हैव ड्रॉन, इलिप्टिकल पाथ वी हैव ड्रॉन इमेजिनरी, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के साथ भी ये अर्थ है 66.50 डिग्री का एंगल बनाती है अर्थ। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न days and nights become longer and shorter, or along with it seasons also change. Okay, along with it seasons also change. देखो ये टिल्टेड बता दिया। अर्थ एक्सिस के साथ 23.50 डिग्री का एंगल बनाती है और ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बना के ऐसे टिल्टेड रहती है। टिल्टेड रह के ही अपनी एक्सिस के आसपास घूमती है, टिल्टेड रह के ही अपने सन के आसपास भी घूमती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरिंग लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स, दिन लंबे होते हैं, कभी रात छोटी होती है।
कभी दिन छोटे होते हैं और रात लंबी हो जाती है, और कभी दिन रात लंबी होती है, रात छोटी होती है, दिन लंबी हो जाती है, यानी वाइस वर्सा इन शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर और आगे थोड़ा देखते हैं। आप ये देखो, ये एग्जैक्टली मिडल में सन है। हम शुरुआत करते हैं जून महीने से। जून महीने में ये देखो, ये इसकी जो ऑर्बिट जो है उसका शेप देख लो, एलिप्टिकल है, यानी कि ओवल शेप है। तो अभी तो वो सन से दूर है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट डे है, वो डे है 21 जून। तो उस दिन के बाद धीरे धीरे जून के बाद जाओ जुलाई पे, जुलाई से फिर अगस्त, धीरे धीरे जाते हैं वैसे वैसे। तो वो तिल्दा तो रहती ही ऐसी टेढ़ी रहती है और साथ में ऑर्बिट में घूमती है। तो टाइम कौन सा आ जाता है, सितंबर। 21 जून से लेके 21 सितंबर आ गया। तो ये टाइम पे ये दिन है जब इक्वल डेज एंड नाइट रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सन के पास नज़दीक है, और जो पार्ट जितना पार्ट वो सन के पास में रहता है वहाँ पे डेज है, और उसके अपोजिट साइड में है तो वहाँ पे नाइट हो जाती है। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। फिर जाते हैं 21 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे देखो, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि अर्थ जो है उसका नीचे का पोर्शन, यानी इक्वेटर के नीचे का जितना हिस्सा है वो इट रिमेन्स टुवर्ड्स फेसिंग द सन, यानी कि डायरेक्ट रेज आर इंसिडेंट ऑन इट, स्ट्रेट रेज आर इंसिडेंट। तो इसकी वजह से यहाँ, और ऊपर जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे स्लैंट रेज पहुँचते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे ठंड लगती है, और सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि दिसंबर में जो कंट्रीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे कौन सी सीज़न चलती है, विंटर। और जो कंट्रीज़ सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे समर होता है। अब आगे बढ़ते हैं 22 दिसंबर से लेके फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च आता है, तो वापस डेज एंड नाइट्स बिकम्स इक्वल, क्योंकि हाफ एग्जैक्टली आधा पार्ट होता है दोनों में, हेमिस्फीयर के दोनों हिस्से आधे आधे बराबर बढ़ जाते हैं, यानी कि दोनों पे सनलाइट इक्वल पड़ते हैं, यानी कि डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। फिर 22 मार्च से लेके और आगे बढ़ो, अप्रैल में जून में आते हैं तो वापस। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन। तो rays incident on the southern hemisphere are slant and rays incident on the northern hemisphere are straight. So we experience summer in northern hemisphere, and those countries are in the northern hemisphere, southern hemisphere have winter. तो सीधी बात है, हमारा देश यानी कि इंडिया इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जून महीने में जून अप्रैल में जून से लेकर जुलाई तक क्या होता है, वी एक्सपीरियंस विच सीज़न, समर सीज़न। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर बारिश आ जाएगी, फिर ये वो डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। फिर आगे बढ़ेंगे तो विंटर शुरू होती है। विंटर कब शुरू होती है, कि जब हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन से दूर चला जाता है, वहाँ पे स्लैंट रेज आर इंसिडेंट, और बाकी जो स्ट्रेट रेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे आता है। इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, और हमारी कंट्री में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सीजन। तो लाइक दिस, बिकॉज ऑफ
the revolutionary motion of the earth, यानी कि due to the revolution of the earth seasons change. सीजन्स चेंज. सो तो ये होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ. और यानी कि अब इतना याद रखोगे कि देखो यहाँ और भी एक पॉइंट है. आधी रात में नॉर्वे की बात है, मिडनाइट सन का होता है रात को. यूरोपियन नेशन नॉर्वे है, वहाँ पे सन डज नॉट सेट फ्रॉम मिड मे टू द एंड ऑफ द जुलाई. यानी कि सनराइज सनसेट दोनों साथ में देखने को मिलते हैं. तो सन रात को भी, सन इज सीन इवन एट मिडनाइट. रात को भी देखो हमें क्या दिखता है, सन दिखता है. सनराइज होती है और सनसेट दोनों साइमल्टेनियसली हमको दिखते हैं नॉर्वे में. ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक. तो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, हम कब कहाँ मनाते हैं. जैसे कि होली का फेस्टिवल है, हम उस टाइम पे तो समर आ जाती है. दिवाली का फेस्टिवल है हमारे यहाँ पे विंटर में होता है. क्रिसमस भी विंटर में आता है. तो those countries which are in the southern hemisphere, तो December, November, December, January, these are the months where they experience winter. Or those who are in the southern hemisphere, they experience summer season. So this was all about your chapter. This was about our motion of the earth. Two motions we had seen: rotation motion, revolutionary motion. Days and night occurs. Days becomes longer and shorter. Seasons change. This all is due to the motion of the earth, revolutionary motion and rotational motion of the earth. Okay, so this we had seen, and with this is the end of this chapter. Okay, bye.